गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल हिंदी माध्यम विषय भूमिति कक्षा 10वीं प्रकरण प्रसंग्रह 2 पार्ट नंबर 6 मतलब ये हमारा सेकंड चैप्टर का छठा वीडियो है। इस पांचवें वाले वीडियो में हम प्रकरण प्रसंग्रह 2 शुरुआत किए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था बहुविकल्पीय प्रश्न था। उसमें कुल 8 प्रश्न थे, जिसका कि हमने उसे सॉल्व करते हुए कैसे उसका सही ऑप्शन है वह देखा। आज हम जो है दूसरा क्वेश्चन वह स्टार्ट करने जा रहे हैं। निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल कीजिए, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज के भुजा 2a है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसके लिए हम लोग सूत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में ऐसे हेडिंग दे दीजिए, भुजा की लंबाई बराबर 2a दिया गया है और ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा है? ऊंचाई पूछा है। तो सूत्र लिख सकते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कर्णी में 3/2 गुणे भुजा की लंबाई। इस प्रकार से सूत्र का इस्तेमाल आप कर लीजिए। कर्णी में 3/2 गुणे 2a, भुजा की लंबाई था 2 से 2 गया तो कितना हो गया? कर्णी में 3a। तो यह हो गई उसकी ऊंचाई। ठीक है, यह ऊंचाई हो गई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इतनी इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से सीधे सीधे सूत्र का आप इस्तेमाल करके इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा जो सवाल है, त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई दे दी गई है। त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई दे दी गई है और वह बताना क्या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो कहीं ना कहीं यह क्या है, वही पाइथागोरस का ट्रिक जैसा है। तो शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं, माना भुजाओं की लंबाई कर लेते। पहले माना a 7 सेंटीमीटर, b 24 सेंटीमीटर तथा c बराबर 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम ले लेते हैं। फिर जब चेक करेंगे जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन है? c। तो c का वर्ग 25 का वर्ग 625 नंबर 1। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं। 7 का वर्ग 24 का वर्ग। ठीक है, तो 7 का वर्ग 49 576 जोड़ेंगे तो 625 हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कथन 1 व 2 से, ठीक है, c का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग हम ले लेंगे। तो क्या यह, तो यह जो है यह, इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कारण यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, क्योंकि विलोम में ही यह कहा गया था कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, हाँ, उसका जो सम्मुख कोण होगा वह क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, तो यह कंडीशन आ गई। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व कर लेना है। अब है तीसरा जो सवाल है, आयत की भुजाएं दी गई हैं तो हमें आयत मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना चतुर्भुज PQRS आयत है। हाँ, विकर्ण की लंबाई बोला है तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं। PQRS
आर यस आयत है तो प्रत्येक कोण समकोण, 11 सेमी है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो विकर्ण की लंबाई पूछा है तो ये ले लेते हैं विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश, आयत के कोण का माप 90 अंश होता है, ऐसा रीजन दे देते हैं हम। ये हो गया। तो त्रिभुज अब ले लेते, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इसलिए पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का कितना है 11 का वर्ग और यह है 60 का वर्ग, इसलिए पी आर का वर्ग बराबर 121 धन 3600। तो इसलिए पी आर का वर्ग बराबर कितना हो गया 3721, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम वर्गमूल लेंगे, 21 वर्गमूल लेने पर, ठीक है। अभी इसका वर्गमूल जैसे ध्यान में नहीं है तो सबसे बेस्ट तरीका है भाग विधि से कर लेते हैं। 3721 जोड़ी बना दीजिए, यहाँ पर ऐसे 6 टाइम चला जाएगा, 6 टाइम 12 हो गया, 1 टाइम, ठीक है। तो इसलिए पी आर कितना आ गया 61 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर 61 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। इसे डायग्राम नहीं दिया है तो आप डायग्राम बना लीजिएगा ताकि ये चीज समझ में आने के लिए। आयत है, समभुजाएं सर्वांग होती है, वो लिख लिया। तो विकर्ण की बात किया तो ये तरीका है इसे सॉल्व करने का, ठीक है। तो पहला सवाल, ये ऊंचाई है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का ये सूत्र याद रखिए, कनी में 3/2 गुणे भुजा का वर्ग। और अगर समकोण त्रिभुज है या नहीं इसके लिए वही है पाइथागोरस का ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, और जैसे ही वो मिलेगा तो वह समकोण जो कंडीशन है, यह जो कंडीशन है वो है समकोण त्रिभुज की ही कंडीशन है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। और इस प्रकार से आयत के विकर्ण की हम लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इसे अच्छे से अपने फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा, आगे का फिर करते हैं। बेसिक है बेटा, जो कुछ बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं अच्छे से उसका आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सब चीज़ें जो है आसान होती चली जाएंगी। आप जितनी बार इसे सॉल्व करेंगे, जितनी बार इसे हल करेंगे, उतना ही यह आसान होता चला जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यह था 3 सवाल हो गया। चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल भी हम लोग पहले भी कर चुके हैं बहुविकल्प में। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई दी गई है, कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हेडिंग दे देते समकोण त्रिभुज में, जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगाया, कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। तो कर्ण की लंबाई पूछा है, सीधे सीधे इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। कितना दिया है 9 दिया, 9 का वर्ग धन 12 का वर्ग करते हैं, इसलिए
कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, 9 का वर्ग करेंगे 81 होगा, और 12 का वर्ग 144, जोड़ते हैं 225, इसलिए कर्ण वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर इसलिए कर्ण वर्ग कितना आ गया बेटा, 15 सेंटीमीटर। तो जो कर्ण है उसकी जो लंबाई होगी वह 15 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसे सॉल्व करना है। अभी समद्विबाहु समकोण, अगला है 5वां सवाल, हल। क्या बोला है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के, तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हम मान लेते हैं, त्रिभुज PQR, माना शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, माना त्रिभुज PQR समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो इसका जरा डायग्राम बना लेते हैं। PQR ये समकोण है, समद्विबाहु हो गया। फिर भुजा की लंबाई x दिया गया है, बराबर ना। तो कर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी वो हमें बताना है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पर बना लिया। तो भुजा की लंबाई जो थी PQ बराबर QR बराबर x ले लेते हैं, x दिया हुआ है भुजा की लंबाई, तो उसे मान लिया। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगा देते हैं सीधे सीधे। तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन QR का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हुआ x का वर्ग धन x का वर्ग 2x का वर्ग, तो ये आ गया PR का वर्ग, ठीक है। और वर्गमूल ले लेते हैं, तो PR बराबर करणी में 2x का वर्ग, वर्गमूल लेने पर, तो इसलिए PR बराबर ये हो गया करणी में 2, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो x, ठीक है। तो यह हो गया PR क्या हो गया, करणी में 2 गुणे x। तो कर्ण की लंबाई बोला था, इसलिए कर्ण की लंबाई बराबर करणी में 2 गुणे x, ठीक है। ये आएगा इसका उत्तर। अब प्रश्न नंबर दूसरे का छठा सवाल, जो कि अंतिम सवाल होगा इसके लिए, तो इसका भी हल कर लेते हैं। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PQ बराबर करणी में 8 दिया है, QR करणी में 5 दिया है, और PR जो है करणी में 3 दिया है। क्या पूछ रहा है, क्या त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, यदि है तो उसका कौन सा कोण समकोण होगा। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं, तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, ठीक है। ध्यान देते हैं पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे PQ का वर्ग बराबर करणी में 8 का वर्ग, तो ये हो गया 8। QR का वर्ग कर लेते हैं, करणी में 5 का वर्ग किया तो ये हो गया 5, तथा PR का वर्ग करते हैं, करणी में 3 का वर्ग किया तो ये हो गया 3, बराबर ना। तो आप देख सकते हो जो सबसे बड़ा कोण है PQ है, हाँ। तो यहाँ पर चूंकि इसे दे देते हैं नंबर 1, और ये दोनों को जोड़ देते हैं, QR का वर्ग धन PR का वर्ग, तो 5 धन 3 बराबर हुआ 8, इसे देते हैं नंबर 2। तो कथन 1 व 2 से, ठीक है, क्या मिल गया हमें, PQ का वर्ग बराबर QR का वर्ग धन PR का वर्ग, ठीक है।
तो अब ये जो चीज है, तो जैसा कि मैंने बताया था, तो ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया आपका। तो ये डायग्राम समझने के लिए बना लेते हैं। तो ये P हो गया, ये हो गया Q, ये यहाँ पे हो गया R। तो ये चूंकि हो गया है कर्ण, तो कर्ण के सामने वाले ये, तो इसलिए कोण PRQ, त्रिभुज PRQ समकोण त्रिभुज है तथा कोण PRQ बराबर 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो ये पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम है। यह बताता है कि कर्ण की जो सम्मुख भुजा होगी, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होती है, अगर यह त्रिक मिला हुआ है तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का जो सम्मुख कोण है वह कितने का होगा, हमें 90 अंश का मिलेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्या समकोण त्रिभुज है, तो हाँ यह समकोण त्रिभुज है। और कौन सा कोण होगा 90, तो आर वाला जो कोण होगा वह कोण 90 अंश का होगा। तो इसी के साथ यह आपका जो दूसरा वाला क्वेश्चन था, जिसके अंदर टोटल 6 सवाल थे, वह पूरा हुआ। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए, सब 2-2 नंबर वाले सवाल हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तीसरे सवाल की तरफ, पहला हो गया जो कि इसके पहले वाला वीडियो बनाए थे, उसमें सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में देखा था, जिसमें 8 प्रश्न थे। प्रत्येक का जो सही उत्तर था उसे ढूंढने के लिए कैसे उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके उसका जो सही उत्तर था उसे कैसे निकाला, उसे देखे थे। इस वाले वीडियो में अभी हमने दूसरे नंबर का जो सवाल था, जिसके अंतर्गत 6 सवाल थे, वह किया। अब आगे का सवाल हम करते हैं। नंबर 3, तीसरा हल। देखिए क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, तो उसे पहले हम लोग बना लेते हैं। त्रिभुज RST में यस 90 है, टी यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, RT दिया है 12 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है RS, दूसरा EST। ठीक है, सवाल ये है, तो इसका अगर डायग्राम बना लोगे, आकृति बनाओगे तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। अब हल करते हैं हम यहाँ पे। त्रिभुज RST में ऐसे हम लिख लेंगे, RST में कोण T बराबर 30 अंश दिया है। ठीक है, कोण यस बराबर है 90 अंश, इसलिए कोण R बराबर कितना होगा, 60 अंश। शेष कोण ऐसा हम लिख लेते हैं। ठीक है, बचा हुआ जो कोण है ऑब्वियस उसका मान कितना होगा, 60 अंश का होगा, तो वो लिख लेते हैं। इसलिए त्रिभुज RST 30, 60, 90 प्रकार का त्रिभुज है। जब 30, 60, 90 प्रकार का त्रिभुज है, तो 30, 60, 90 का हमें मतलब प्रमेय जो होगा वह कार्य करेगा। तो RS चाहिए, तो RS क्या 30 की सम्मुख भुजा है, यह हमें पता है कि 30 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। तो आधा, तो ये है कर्ण आपका, ये है कर्ण, 90 के सम्मुख है, कर्ण है। तो यहाँ पे लिख देंगे कारण 30 अंश की सम्मुख भुजा, इस प्रकार से लिख देंगे। 1/2 गुणे TR का मान कितना है, 12 है, सॉल्व करेंगे तो 6 सेंटीमीटर, ये हो गया RS। ठीक है, अब दूसरा वाला है EST। EST जो 60 अंश की सम्मुख भुजा है, इसकी बात है। तो 60 अंश की जो सम्मुख भुजा थी, लंबाई में कर्ण की करनी में 3/2 गुना होती है, तो वो हम लिखेंगे 60 अंश की सम्मुख भुजा, ये कारण है। तो करनी में 3/2 गुणे TR कितना है, 12 है, 12, इसलिए 6 करनी में 3 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। ठीक है,
इस प्रकार से यह सवाल आपका हल हुआ। ठीक है, ऐसा ये सभी को आसान सा सवाल था, डायग्राम बनाओगे उतना बेहतर।